मैथ एजुकेशन बाई अरविंद कुमार में सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग फंक्शन का प्रश्नावली 1.2 सोल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से 6 तक क्वेश्चन को सोल्व किए थे। आज हम लोग 7 to 12 तक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 7 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 कहता है कि पहले हम लोग लिख लेते हैं। 7 कहता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादक यानी कि एकाकी है या आच्छादक है या ये एकाकी आच्छादक है। हम लोग का मतलब कि जांच करना है। तो कहता है कि अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। अब है तो कैसे है, तो हम लोग देखे थे कि 1 फंक्शन को हम लोग कैसे जांच करते हैं, ऑन टू फंक्शन को कैसे जांच करते हैं, और हम लोग 1 ऑन टू को भी देखे थे कि जैसे हम लोग का 1 अगर चेक कर लिए तो अगर 1 आ गया, अगर ऑन टू चेक कर लिए तो अगर ऑन टू आ गया, तो दोनों आ गया तो हम लोग उसको बोलते थे क्या कि 1 भी है और ऑन टू है, तो उसको हम लोग 1 ऑन टू दोनों यानी कि एकाकी आच्छादक भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग साथ में 2 क्वेश्चन है, उसमें हम लोग फर्स्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट कहता है कि f(x) बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट रियल टू रियल है। तो रियल टू रियल में हम लोग का दिया हुआ फंक्शन है क्या है, तो f(x) बराबर 3 - 4x। f(x) बराबर 3 - 4x हम लोग का दिया हुआ है रियल टू रियल में। तो सबसे पहले हम लोग का कहता है कि एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादक है, तो हम लोग को मतलब चेक करना है दिया हुआ है। अब हम लोग का ऐसे औचित्य इसका मतलब कि उत्तर बताना है कि अगर होगा तो कैसे होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 1 के लिए देखेंगे। तो हम लोग पूरा लिख लेते हैं क्वेश्चन को। कहते हैं कि f(x) बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट रियल टू रियल है। तो सबसे पहले हम लोग 1 के लिए देखेंगे। 1 के लिए तो हम लोग सबसे पहले 1 में क्या करते हैं, सबसे पहले f(x1) और f(x2) निकालते हैं। उसके बाद हम लोग f(x1) बराबर f(x2) करते हैं। अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि 1 है। f(x1) बराबर कितना हो जाएगा 3 - 4x1। f(x2) बराबर 3 - 4x2। तो अब हम लोग f(x1) बराबर f(x2) करेंगे। f(x1) बराबर f(x2) तो हम लोग का आ जाएगा 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2। तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -4x1 बराबर -4x2। माइनस 4 से 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि x1 बराबर x2 आ गया। तो यही कहता है कि हम लोग औचित्य उत्तर दीजिए कि अगर 1 है तो कैसे है। तो हम लोग देखें कि 1 को हम लोग चेक करना भी सीखे हैं। तो हम लोग 1 को पहले चेक कर लिए कि हम लोग इसको कह सकते हैं इस तरह से कि सबसे पहले हम लोग f(x1) f(x2) निकालें, उसके बाद f(x1) बराबर f(x2) किए, और हम लोग देखें कि f(x1) बराबर f(x2) करने पर x1 बराबर x2 आ जा रहा है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि 1 है। 1 है। हम लोग इसको देख लें। अब दूसरा में कहता है कि ऑन टू चेक करें। तो ऑन टू के लिए हम लोग देखेंगे यानी कि आच्छादी के लिए ऑन टू के लिए तो f(x) बराबर कितना है 3 - 4x। तो हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग इसको f(x) को हम लोग y बोलते हैं। तो y बराबर हम लोग सबसे पहले 3 - 4x लिखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो y - 3 बराबर -4x आ जाएगा। तो हम लोग इसमें -4x बराबर लिख सकते हैं कितना y - 3। तो x बराबर हो जाएगा y - 3 बट्टा 4 माइनस आगे। तो अब हम लोग यहाँ पर ही देखेंगे कि रियल टू रियल है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको और सॉल्व कर लीजिए तो इसका आ जाएगा 3 - y बट्टा 4। 3 - y बट्टा 4। तो हम लोग अब यहाँ से देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर ही क्या करते थे
कि सबसे पहले हम लोग बाई का मान लेते थे। अगर बाई का मान रियल नंबर लेंगे, बाई का मान अगर रियल नंबर लेंगे, अगर एक्स का मान रियल नंबर आ जाएगा तो उसको बोलेंगे कि ऑन टू है। तो उसके उसी प्रकार से हम लोग अगर यहाँ पर बाई का मान अगर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लेंगे तो एक्स का मान रियल नंबर आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ऑन टू भी है। तो हम लोग बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर लेने पर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसलिए ऑन टू है, ऑन टू है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब हम लोग का इसमें एक और क्वेश्चन बचा कि अब बोलता है कि 1-1 चेक कर लिए, ऑन टू भी चेक किए, इसका औचित्य उत्तर भी दिए कि हम लोग कैसे हम लोग इसको बोलेंगे कि ऑन टू है, कैसे हम बोलेंगे कि 1-1 है। अब हम लोग ये दोनों को चेक कर लिए। उसके बाद अब तीसरा कहता है कि 1-1 ऑन टू, मतलब कि एकाकी छादी, एकाकी छादी भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग का 1-1 भी आ गया, ऑन टू भी आ गया, तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे कि 1-1 भी है, ऑन टू भी है, इसलिए हम लोग 1-1 ऑन टू यानी कि एकाकी छादी भी इसको बोलेंगे। तो चलिए हम लोग का 7 का फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन कर लिए। इसमें एक और है 7 में, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग 7 में दूसरा, चलिए हम लोग 7 का दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट को हम लोग देख लिए कि हम लोग का 1-1 भी है, ऑन टू भी है। तो उसको हम लोग 1-1 अगर जो फंक्शन हम लोग पढ़े थे कि जो फंक्शन 1-1 तथा ऑन टू दोनों है उसको हम लोग 1-1 ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, यानी कि एकाकी छादी फलन बोलते हैं। अब हम लोग का दूसरा है कि f(x) बराबर 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन एस रियल टू रियल में 1-1 ऑन टू और 1-1 ऑन टू है। तो इसको हम लोग औचित्य बतलाना है कि है या नहीं है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग f(x) बराबर पहले लिख लीजिए 1-1 के लिए, यानी कि 1-1 के लिए 1-1 के लिए 1-1 के लिए सबसे पहले हम लोग फलन को लिखते हैं 1-1 के लिए f(x) बराबर 1 + x²। तो हम लोग f(x1) पहले निकालेंगे, उसके बाद 1 + x1² आ जाएगा, f(x2) 1 + x2²। तो अब हम लोग f(x1) बराबर f(x2) करेंगे, f(x1) बराबर f(x2), तो वह कितना है 1 + x1² बराबर 1 + x2²। तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो x1² बराबर x2² आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ से आएगा कितना, x1 बराबर ± x2। अब हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर x2, इसमें दो मान आएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा और x1 बराबर -x2 आ जाएगा। तो हम लोग का अब हम लोग देखें क्या, हम लोग को 1-1 के लिए जानते हैं कि x1 बराबर x2 आना चाहिए। तो x1 बराबर x2 भी आ रहा है, लेकिन x1 बराबर -x2 भी आ रहा है, इसलिए हम लोग का यहाँ पर x1 बराबर -x2 नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि 1-1 नहीं है, 1-1 नहीं है। अब हम लोग दूसरा ऑन टू को चेक करते हैं। तो ऑन टू को हम लोग अब देखते हैं। अब हम लोग ऑन टू को देखते हैं। तो f(x) बराबर कितना दिया हुआ है, f(x) बराबर 1 + x², y बराबर 1 + x²। अब हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो आ जाएगा कितना, x² बराबर y -1। तो हम लोग का x का मान आ जाएगा ±√y-1। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर y का मान हम लोग रियल नंबर लेंगे, तो अगर x का मान रियल नंबर आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ऑन टू होगा। यहाँ लिख लीजिए ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए हम लोग अगर y का मान रियल नंबर लेंगे, प्रत्येक रियल नंबर के लिए अगर x का मान रियल नंबर आ जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ऑन टू है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 लेंगे
तो 1 हम लोग का मान चलिए कोई भी संख्या लेंगे तो सभी संख्या पर जो है रियल नंबर नहीं आएगा। तो आप लोग चेक करके देख लीजिए। अगर मान चलिए कि 1 लेंगे तो 1 जितना आएगा x का मान 0 आ जाएगा। जो 0 है जो रियल नंबर को समझिए कि नहीं दर्शाता है। एक तरह से हम लोग 0 को बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर लेने पर x बिलोंग्स इज नॉट रियल नंबर, इसलिए ऑन टू नहीं है। अब हम लोग देखें कि ये जो फलन है एफ एक्स बराबर 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन एक्स है रियल टू रियल में 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, तीसरा हम लोग का क्या था कि 1 ऑन टू, जब कोई फलन 1 हो और ऑन टू हो तभी उसको हम लोग बोलेंगे कि 1 ऑन टू है। अगर कोई फलन 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है तब पर भी उसको बोलेंगे कि 1 ऑन टू नहीं है, तब उसको बोलेंगे कि 1 ऑन टू नहीं है। मतलब कि दोनों बराबर होना चाहिए तब हम उसको बोल सकते हैं। जो फलन दोनों हो सकता है, मतलब 1 भी हो ऑन टू भी हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे 1 ऑन टू। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि 1 ऑन टू नहीं है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लें। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो कहता है कि 8वां क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय है। तो कहता है कि सिद्ध करें कि f सच है a क्रॉस b टू b क्रॉस a इस प्रकार है कि f ab बराबर ba, एक एकाकी आच्छादी फलन है। तो हम लोग का सिद्ध करने कहता है कि f सच दैट a क्रॉस b टू b क्रॉस a इस प्रकार है कि f हम लोग का दिया हुआ है ताकि सिद्ध करना है। ऐसे लिख लीजिए, कहता है कि सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 8 सिद्ध करना है कि f सच दैट a क्रॉस b टू b क्रॉस a दिया है। क्या दिया हुआ है? f b बराबर ba, यानी कि उसका उल्टा का जो प्रतिबिंब है वो एकाकी आच्छादी है। कहता है कि एकाकी आच्छादी है। f सच दैट a क्रॉस b टू b क्रॉस a में एकाकी आच्छादी है। एकाकी आच्छादी है। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। तो मान के चलिए कि हम लोग a बराबर ले लेते हैं 1 2 3 और b बराबर हम लोग ले लेते हैं माना कि a बराबर 1 2 3 b बराबर a और b। अब हम लोग का यहाँ से a क्रॉस b निकालेंगे और b क्रॉस a निकालेंगे। तो a क्रॉस b कितना हो जाएगा? a क्रॉस b 1a और 1b 2a 2b 3a 2a 2b 3a 3a 3b। अब हम लोग यहाँ से a क्रॉस b निकालें तो कितना है? 1a, वहाँ ये 1 से a 1b 2a 2b 3a 3b। अब हम लोग यहाँ से b क्रॉस a निकालेंगे, b क्रॉस a तो कितना आ जाएगा? a1 a2 a3 a1 a2 a3 2a कितना b1 b2 b3। हम लोग देखें
ए क्रॉस बी निकालें, उसके बाद बी क्रॉस ए निकालें। हम लोग सबसे पहले हम लोग ए को फलन ए का समूह 1 2 3, ए का मेंबर माने 1 2 3, बी का ए और बी। तो हम लोग ए क्रॉस यहाँ से ए क्रॉस बी निकालें। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी में 1 ए 1 बी, 2 ए 2 बी, 3 ए 3 बी। तो हम लोग का इतना है। और उसके बाद हम लोग बी क्रॉस ए निकालें। तो बी है A1 A1 A2 A3 A1 A2 A3 2 B1 B2 B3। अब हम लोग यहाँ से इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोग इसको हम लोग A और B सॉरी A क्रॉस B है वो B क्रॉस A, A क्रॉस B B क्रॉस A। अब हम लोग यहाँ से इसमें इसका मान हम लोग रखेंगे। तो कितना 1A इसमें बना देगा और बड़ा थोड़ा यहाँ से 1A 1B 2A 2B 3A 3B। अब इसमें B क्रॉस A क्रॉस इसको B मानेंगे और इसको B क्रॉस A में फलन है। अब हम लोग इसमें A1 A2 A3 और B1 B1 B2 B3। अब हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग फलन हम लोग सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाले, उसके बाद बी क्रॉस ए। तो हम लोग इसको फलन इसको हम लोग डायग्राम टाइप पे बनाए और इसमें हम लोग का देखें कि जो ए क्रॉस बी का मेंबर है उसमें हम लोग सजा दिए और बी क्रॉस ए का मेंबर को सभी को रख दिए। और अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि हम लोग का दिया हुआ है कि ए बी जो है ए बी वो बी ए के प्रतिबिंब बनेगा, मतलब बी ए के बराबर होगा। तो हम लोग का इसका मतलब कि उल्टा, जैसे हम लोग का 1 है उसके बराबर क्या हो जाएगा A1 ए के बराबर हो जाएगा A1 उसका उल्टा। तो हम लोग 1 ए को A1 से मिलाएंगे, 1 बी को B1 से, 2 ए को A2 से, उसके बाद 2 बी को B2 और 3 ए को A3 और 3 बी को B3 से। तो हम लोग देखें कि हम लोग का जो ए बी बराबर बी ए यानी कि उसका उल्टा के बराबर होगा। तो हम लोग 1 ए के उल्टा क्या हो जाएगा A1, 1 बी के उल्टा B1, 2 ए के उल्टा A2, 2 बी के उल्टा B2, 3 ए के उल्टा A3, 3 बी के उल्टा B3। तो हम लोग सभी को मिला दिए उससे। और उसका अब हम लोग देखेंगे जो ए का जो है ए के प्रत्येक अवयव बी के अलग अलग प्रतिबिंब से बी के अलग अलग मेंबर से जुड़ा हुआ है, यानी कि बी के अलग अलग अवयवों से जुड़ा हुआ है। और बी में हम लोग देख रहे हैं कि एक भी अवयव खाली नहीं है। तो ये हम लोग का सिद्ध करने का रहा था कि सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस ए जो है एकाकी छादक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 भी है और ऑन टू भी है। तो हम लोग बोलेंगे कि सिद्ध हुआ कि 1 ऑन टू है। तो हम लोग इसको उतार लीजिएगा और हम लोग का जगह है कि लिख दें कि सिद्ध हुआ कि 1 ऑन टू है, यानी कि एकाकी छादक है। तो चलिए हम लोग 8 क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि सिद्ध हुआ ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए। यहाँ पर कि 1 भी है, पहला में 1 है, दूसरा में हम लोग लिखेंगे कि ऑन टू है, और तीसरा हो जाएगा ऑन 1 जो फलन 1 ये ऑन टू होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 ऑन टू 1
ऑन टू है, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो चलिए हम लोग 8 क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए। अब हम लोग 9 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग 9 क्वेश्चन को लिखते हैं। चलिए अब हम लोग 9 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कहता है कि मान लीजिए कि समस्त जो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए fn बराबर n प्लस 1/2 यदि n विषम हो, यदि n विषम हो तो, और कहता है दूसरा दिया हुआ है n/2 यदि n सम हो। कहता है कि fn बराबर, क्वेश्चन नंबर 9, fn बराबर n प्लस 1/2 यदि n विषम है और n/2 यदि n सम है। अब हम लोग का इसमें कहता है कि द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल है, मतलब जो फलन दिया हुआ है वो नेचुरल टू नेचुरल दिया हुआ है। तो कहते हैं कि बतलाइए कि क्या फलन f एकैकीय छादक है, यानी कि बाइजेक्टिव है। और कहता है कि अपने औचित्य का मतलब उत्तर का औचित्य भी बतलाइए कि अगर है तो कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग फलन को हम लोग विषम के लिए देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले 1 को चेक करते हैं। तो चलिए 1 के लिए 1 नहीं, इसको लिख लीजिए कि कहता है कि द्वारा इतना क्या f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल में क्या फलन f एकैकी आच्छादक है, आच्छादक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 के लिए देखेंगे। तो यदि n विषम हो, सबसे पहले इसको हम लोग लेंगे। यदि fn बराबर n प्लस 1/2 यदि n विषम हो, सबसे पहले हम लोग लेंगे यदि n विषम हो। तो 1 के लिए 1 के लिए 1 के लिए तो 1 के लिए हम लोग इसको देखेंगे। तो n विषम, तो n विषम के लिए हम लोग n बराबर 1 ले लेते हैं, विषम कोई भी n बराबर 1। तो f1, तो हम लोग का दिया हुआ है fn बराबर n प्लस 1/2। तो f1 के लिए कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 2/2 बराबर 1। तो f1 बराबर कितना है 1। और हम लोग ऑन टू के लिए देखेंगे। यदि इसी में हम लोग ऑन 1 के लिए 1 के लिए देखेंगे। ये इस n सम के लिए यदि n सम हो, तो यदि n सम हो तो 1 के लिए 1 के लिए n बराबर कितना, सम कोई भी ले ले, n बराबर मान चलिए हम लोग 2 ले लेते हैं, n बराबर 2। तो n बराबर कितना है n/2। तो f2 बराबर हो जाएगा 2/2 बराबर 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि f1 जो f1 बराबर तो f2 आ रहा है, इस f1 का भी मान f1 आ रहा है, f2 का भी 1 आ रहा है। लेकिन हम लोग का जो n है यानी कि जो विषम के लिए है और सम के लिए जो संख्या ले रहे हैं वो बराबर नहीं है। तो हम लोग का ये भी बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग उसको बोलेंगे कि 1 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ अतः f1 बराबर तो f2 है लेकिन 1 बराबर 2 नहीं है, लेकिन 1 बराबर 2 नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2 यानी कि 1 के बराबर 2 नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि 1 नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं कि 1 लिख लीजिए यहाँ पर जगह नहीं है, 1 नहीं है। तो हम लोग देखें यहाँ पर कि
जो एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल में हम लोग का सिद्ध करने का था कि एफ एकाकी आच्छादक है, तो सबसे पहले हम लोग यदि एन विषम के लिए हम लोग 1 1 चेक किए, तो हम लोग विषम के लिए जो विषम और सम दोनों के लिए 1 1 को पहले चेक किए। उसके बाद हम लोग देखें कि f1 बराबर तो f2 आ रहा है, जैसे हम लोग का fx1 बराबर fx2 आता था, तब पर भी हम लोग का x1 बराबर x2 आना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि 1 1 है। लेकिन यहाँ पर जो क्या बोल रहा है कि f1 बराबर f2 है, लेकिन जो ये मान लिए हैं वो बराबर 1 के बराबर 2 नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि 1 1 नहीं है। तो हम लोग अब यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट करा कि एकाकी आच्छादक, अगर हम लोग का ऐसे चेक करने का था कि एकाकी और आच्छादक और एकाकी आच्छादक, मतलब कि तीनों चेक करने का था, तो हम लोग एकाकी यहाँ पर आच्छादक भी निकालते हैं। लेकिन अगर हम लोग का यहाँ देख रहे हैं कि 1 1 नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग को बोल सकते हैं कि एकाकी आच्छादक नहीं होगा। काहे कि जो फलन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एकाकी आच्छादक, यानी कि 1 1 ऑन टू। जो फलन एकाकी भी हो और आच्छादी भी हो, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एकाकी नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि एकाकी आच्छादक नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि एकाकी आच्छादक नहीं है। यहाँ पर जगह ना है, इसको मिटा के हम लोग लिखते हैं। अतः फलन f such that नेचुरल टू नेचुरल में f एकाकी आच्छादक नहीं है। तो चलिए हम लोग 9 क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए। अब हम लोग 10 क्वेश्चन को देखते हैं कि 10 में क्या कहता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिए। अब हम लोग 10 को कहता हम लोग का 10 कहता है कि मान लीजिए कि a रियल टू 3 तथा b रियल टू 1, यानी कि जो रियल नंबर है उसमें 3 को नहीं लेना है और 1 को नहीं लेना है। उसके बाद कहता है कि f(x) बराबर x-2 बटा x-3 द्वारा परिभाषित फलन है सच दैट a टू b पर विचार कीजिए, क्या f एकाकी तथा आच्छादक है? अगर है तो अपने औचित्य का अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो कहता है कि f(x) बराबर x-2 बटा x-3 द्वारा परिभाषित फलन है सच दैट a टू b पर विचार कीजिए, क्या f एकाकी तथा आच्छादक है? अगर है तो अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो सबसे पहले हम लोग फलन को लिखते हैं कि फलन क्या है। f(x) बराबर x-2 बटा x-3 हम लोग का दिया हुआ है, x-2 बटा x-3। तो हम लोग का कहता है कि f सच दैट a टू b पर विचार कीजिए, क्या f एकाकी तथा आच्छादक है? तो सबसे पहले हम लोग एकाकी के लिए चलेंगे कि 1 1 के लिए 1 1 के लिए 1 1 के लिए तो 1 1 के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f(x1) और f(x2) निकालेंगे। तो चलिए हम लोग f(x1) और f(x2) निकालते हैं। तो f(x1) बराबर x1-2 बटा x1-3, f(x2) बराबर x2-2 बटा x2-3। अब हम लोग f(x1) बराबर f(x2) करेंगे। f(x1) बराबर f(x2) हम लोग यहाँ पर करते हैं कितना, x1-2 बटा x1-3 बराबर x2-2 बटा x2-3। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा तिरछी गुना। तो हम लोग x1-2 इंटू x2-3 बराबर x1-3 इंटू यहाँ पर x1-2 इंटू x2-3 बराबर x1-3 इंटू x2-2।
अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 बराबर आ जाएगा कितना, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6 से 6 खत्म, x1 x2 खत्म, तो बचेगा कितना, माइनस 3x1 माइनस 2x2 बराबर माइनस 2x1 माइनस 3x2। अब हम लोग यहाँ से x1 x2 को एक साथ करते हैं तो माइनस 3x1 और प्लस 2x1 इधर से इस साइड आ जाएगा तो माइनस से इधर प्लस, और इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे तो माइनस 3x2 प्लस 2x2, तो हम लोग का यहाँ से आ जाएगा माइनस x1 बराबर माइनस x2, तो माइनस से माइनस खत्म, x1 बराबर x2। तो हम लोग देखें कि इसको हम लोग 1 1 के लिए सॉल्व किए तो सबसे पहले fx1 fx2 निकालें, उसके बाद fx1 बराबर fx2 किए तो हम लोग देखें कि x1 बराबर x2 आ जा रहा है, x1 बराबर x2 आ जा रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि अतः 1 1 है। हम लोग 1 1 को जांच कर लिए कि 1 1 है, अगर है तो उसका हम लोग औचित्य उत्तर भी दिए कि कैसे है, तो हम लोग 1 1 को चेक कर लिए। अब हम लोग ऑन टू को देखते हैं, तो अब हम लोग ऑन टू को सोल्व करते हैं कि कैसे हम लोग उसको बोलेंगे ऑन टू। अगर ऑन टू है तो हम लोग उसका औचित्य उत्तर भी देते हैं। y बराबर x माइनस 2 बट्टा x माइनस 3, तो हम लोग इसको अब हम लोग x यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो x बाय माइनस 3 बाय बराबर हो जाएगा x माइनस 2, x बाय माइनस x, इस साइड हम लोग x वाला को x टर्म में करेंगे तो माइनस 2, तो डायरेक्ट करिए 3 बाय माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो बाय माइनस 1 बराबर 3 बाय माइनस 2, x का मान यहाँ से आएगा 3 बाय माइनस 2 बट्टा बाय माइनस 1। यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि जहाँ y नॉट इक्वल टू 1 हम लोग का दिया हुआ है, उसी में इसमें हम लोग कहता है कि यहाँ पर जो b का जो है b में हम लोग r का मान ये 1 नहीं लेंगे लेकिन सभी को लेंगे, तो कहता है कि हम लोग सबसे पहले 1 1 चेक किए तो 1 1 हम लोग का आया कि देखें कि हम लोग fx1 बराबर fx2 किए तो x1 बराबर x2 आ गया। अब हम लोग ऑन टू को देखें तो ऑन टू हम लोग सॉल्व किए तो x यहाँ से x का मान हम लोग निकालें तो हम लोग का कितना आया 3 बाय माइनस 2 बटा बाय माइनस 1। तो हम लोग अगर यहाँ पर बाई का मान अगर रियल नंबर लेंगे तो x का मान रियल नंबर आ जाएगा, लेकिन 1 को छोड़कर, क्या है क्वेश्चन में हम लोग का, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग का बताया है कि 1 जो रियल नंबर है उसमें 1 को छोड़कर सभी रियल नंबर को आप ले सकते हैं, तो हम लोग 1 को छोड़कर अगर सभी रियल नंबर को लेते हैं तो x का मान रियल नंबर आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ऑन टू है। तो हम लोग लिखेंगे कि बाय बिलोंग्स टू रियल नंबर लेने पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसलिए ऑन टू है। हम लोग 1 1 भी चेक कर लिए और ऑन टू भी चेक कर लिए। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग समाप्त कर लिए। तो हम लोग अब 11th को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए। अब हम लोग का 11 क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि f सच दैट रियल टू रियल fx बराबर x के पावर 4 द्वारा परिभाषित फलन है। अगर है तो सही उत्तर का मतलब कि कौन सही उत्तर इसमें चुनने का था कि है क्या क्या हो सकता है, 1 1 होगा, ऑन टू होगा कि 1 1 ऑन टू दोनों होगा। तो इसमें हम लोग का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला में हम लोग का दिया हुआ है कि f एक एकी आच्छादक है, f बहु एक आच्छादक है, और तीसरा में है कि f एक एकी है किंतु आच्छादक नहीं, तो चौथा में है कि न f न तो एक एकी है और न ही आच्छादक। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
और एकाकी आच्छादक यहाँ से निकालते हैं। अगर हम लोग का एकाकी आच्छादक आ जाता है, एकाकी भी आएगा आच्छादक भी आएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि एकाकी भी है और आच्छादक भी है। तो सबसे पहले हम लोग 1 एकाकी के लिए चलेंगे। तो कहता है कि f(x) बराबर x के पावर 4 सोल्व। f(x) बराबर हम लोग का दिया हुआ है x के पावर 4। अब हम लोग का x के पावर 4 दिया हुआ है, तो एकाकी के लिए हम लोग सबसे पहले f(x1) निकालते हैं। f(x1) बराबर x के पावर 4 आ जाएगा, x1 के पावर 4, f(x2) आ जाएगा कितना, x2 के पावर 4, x2 के पावर 4। उसके बाद हम लोग f(x1) बराबर f(x2) करेंगे, तो आएगा x1 के पावर 4 बराबर x2 के पावर 4। तो यहाँ से हम लोग का मान आएगा x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा। यहाँ से हम लोग का अगर मान हम लोग निकालेंगे तो x1 बराबर यहाँ से प्लस माइनस x2 आएगा। तो हम लोग यहाँ से हम लोग इसका मान यहाँ से 2 आएगा, एक आएगा x1 बराबर x2 और एक आएगा x1 बराबर माइनस x2। तो हम लोग जानते हैं कि जो 1 के लिए हम लोग का x1 बराबर x2 आना चाहिए, तो हम लोग का यहाँ 2 आ रहा है, x1 बराबर x2 भी आ रहा है और x1 बराबर माइनस x2 भी आ रहा है। तो हम लोग का सिर्फ x1 बराबर x2 आना चाहिए, तो रियल के लिए हम लोग का यहाँ पर 1 नहीं होगा, तो क्योंकि x1 बराबर माइनस x2 आ रहा है। तो हम लोग का कहता है कि x1 बराबर x2 आना चाहिए, तभी वह 1 हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कहता 1 नहीं है, यानी एकाकी नहीं है। अब हम लोग दूसरा आच्छादक चेक करेंगे। तो आच्छादक के लिए आच्छादक के लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर x के पावर 4, y बराबर आ जाएगा x के पावर 4। यहाँ से x का मान आएगा प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस रूट अंडर y x स्क्वायर। यहाँ से प्लस माइनस y आ जाएगा डायरेक्ट। हम लोग का यहाँ से x का मान प्लस माइनस y आ जाएगा। तो हम लोग आच्छादक के लिए देखें, पहले हम लोग एकाकी के लिए देखें कि एकाकी के लिए हम लोग सबसे पहले f(x1) f(x2) निकालें, उसके बाद f(x1) बराबर f(x2) किए। और यहाँ से हम लोग देखें कि x1 बराबर x2 आ रहा है, लेकिन एक और मान आ रहा है इसका x1 बराबर माइनस x2। तो हम लोग जानते हैं कि x1 बराबर x2 आना चाहिए, तो तभी वह 1 हो सकता है, अन्यथा वह 1 नहीं होगा। तो हम लोग 1 के लिए बिन देखें, उसके बाद हम लोग आच्छादक के लिए देखें कि हम लोग का आच्छादक क्या कह रहा है कि f(x) बराबर हम लोग सबसे पहले फंक्शन को लिखें कि f(x) बराबर x के पावर 4 लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग f(x) को y में, इसको हम लोग y भी बोलते हैं, तो y में हम लोग इसको लिखें कि y बराबर x के पावर 4, और उसके बाद x का मान हम लोग यहाँ से निकालें तो प्लस माइनस y आया। तो अब हम लोग यहाँ पर y का मान अगर रियल नंबर लेंगे तो सभी जो x का मान होगा रियल नंबर नहीं आ सकता है, सभी x का मान रियल नंबर नहीं आ सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर लेने पर x बिलोंग्स इन नॉट रियल नंबर, इसलिए आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। तो हम लोग दोनों देख लिए कि एकाकी भी है, ये फलन जो है एकाकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। तो हम लोग इसको हम लोग देखें तो हम लोग ये एक तरह से इसका डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि अगर जो फलन रियल टू रियल में रहेगा और फंक्शन जो दिया हुआ रहेगा उसका घात अगर सम रहेगा तो वह न तो एकाकी हो सकता है और न ही आच्छादक। इसको याद कर लीजिएगा कि अगर कोई फलन रियल टू रियल दिया हुआ है और f(x) बराबर अगर मतलब कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसका पावर अगर सम दिया हुआ है, सम जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, वैसे रहेगा अगर, तो उसको हम लोग ना तो एकाकी फलन बोल सकते हैं ना आच्छादक फलन। तो इसको हम लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 था कि f ना तो एकाकी है और न ही आच्छादक। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को मान लेंगे कि ना तो एकाकी है और न ही आच्छादक।
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन लास्ट को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 12 का होता है कि मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट रियल टू रियल है। तो हम लोग का सही मतलब कि ऑप्शन चुनने का था। कहते हैं कि मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट रियल टू रियल है। तो सही उत्तर चुनिए। तो पहला में कि f एक एकीय छादक है, दूसरा कहता है कि f बहुएक छादक है, तीसरा कहता है कि f एकाकी है परंतु अछादक नहीं, और चौथा कहता है कि f ना तो एकाकी है और ना ही अछादक। तो हम लोग सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि ये 1 1 है या ऑन 2 है या ऑन 1 ऑन 2 दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग एकाकी के लिए तो हम लोग सोल्व यहाँ से लिखेंगे। एकाकी के लिए एकाकी के लिए एकाकी के लिए कहता है कि f(x) बराबर 3x है। तो हम लोग 1 1 के लिए f(x1) निकालते हैं उसके पहले। तो 3x1 हो जाएगा, f(x2) निकालेंगे तो 3x2। उसके बाद f(x1) बराबर f(x2) करेंगे, f(x1) बराबर f(x2) तो आ जाएगा कितना 3x1 बराबर 3x2। 3 से 3 करता हूँ, यहाँ से x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो हम लोग देखें कि f(x) बराबर 3x जो है उसका हम लोग 1 1 के लिए चेक किए। तो हम लोग देख रहे हैं कि f(x1) और f(x2) को अगर बराबर किए तो x1 बराबर x2 आ गया। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि 1 1 है, यानी कि एकाकी है, एकाकी है, अतः एकाकी है। अब हम लोग दूसरा छादक चेक करते हैं। छादक के लिए और छादक के लिए तो f(x) बराबर कितना है, f(x) बराबर 3x। तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 3x, x का मान यहाँ से आएगा तो y बटा 3। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि y का मान अगर रियल नंबर लेंगे तो x का मान रियल नंबर आ जाएगा। तो यस, हम लोग अगर y का मान रियल नंबर लेंगे तो x का मान हम लोग का निश्चित है कि रियल नंबर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर लेने पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसलिए अछादक है, अछादक है। तो हम लोग बोलेंगे कि अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले एकाकी भी चेक करनी है, अछादक भी चेक करनी है। तो देख रहे हैं कि दोनों है, एकाकी भी है और अछादक भी है। तो ऑप्शन हम लोग का पहला क्या कहता है कि पहला कहता है कि f एकाकी अछादक है। तो हम लोग का पहला ही ऑप्शन मिल गया कि एकाकी भी है। हम लोग देख रहे हैं कि एकाकी भी हम लोग का है और अछादक भी है। तो फर्स्ट कहता है कि f जो है एकाकी अछादक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। कहता है कि f एकाकी अछादक है। हम लोग का 1.2 लेसन ख़त्म कर लिए हम लोग। तो अगली क्लास में हम लोग 1.3 का थ्योरी देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो आज की क्लास यहीं तक।